साथियों, आज के अध्याय में हम PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों को जानेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, आप सबके माइंड में क्वेश्चन हमेशा से अराइज होता है कि ये PMLA एक्ट क्या है, ये क्यों बना, या इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि ईडी ने रेड कर दिया, गिरफ्तार कर लिया और अवैध संपत्तियों को या कालाधन को जो है जब्त कर लिया। साथियों, अगर इसका हम एक ऑब्जेक्ट देखें तो इसके दो ऑब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रिवेंट द मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, जिसके लिए अलग से मैंने वीडियो तैयार कर रखी है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए। इसका पहला ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रिवेंट द मनी लॉन्ड्रिंग। और दूसरा क्या है? टू प्रोवाइड फॉर कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी ड्राइव्ड फ्रॉम और इन्वॉल्व इन। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका पर्सपेक्टिव क्या है कि ऐसी प्रॉपर्टियां जो मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्सिक्वेंटल में ड्राइव हुई है उनको कॉन्फिस्केट करना, उनको जब्त करना, और ऐसे मैटर जो उससे जुड़े हुए हैं या उससे इंसिडेंटल है या उससे संयोग रखते हैं उन मैटर पर भी रोक लगाना, और जो भी प्रॉपर्टियां ऐसे मैटर के कॉन्सिक्वेंटल में उत्पन्न हुई हैं उन्हें जब्त करना। ये इस एक्ट का बेसिक जो है ऑब्जेक्ट है। तो कुल मिला के हम एक बात कह सकते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक सेपरेट ऑफेंस जो है कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है। ये ऑफेंस तभी कॉन्स्टिट्यूट करेगा कि जब उस केस में मनी लॉन्ड्रिंग हुई हो और मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्सिक्वेंटल में प्रॉपर्टीज जो है वो ड्राइव की गई हो और उस प्रॉपर्टी को उत्पन्न किया गया हो। अगर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है या कोई प्रॉपर्टियां उत्पन्न नहीं हुई है या कंसर्न शेड्यूल ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो इस सिनेरियो में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा और ना ही उसके तहत कोई भी ट्रायल या उसके तहत कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि इस शॉर्ट वीडियो ने आपको इस एक्ट के बेसिस के बारे में इंफॉर्मेटिव किया होगा और आपको बेसिक जानकारियां जो हैं बड़ी ही आसानी से समझ में आई होंगी। तो साथियों, PMLA पे मैंने एक सीरीज बना दी है, ये लगातार जो है अपलोड हो रही है यूट्यूब पे और फेसबुक पे। इस सीरीज को जो है आप जरूर देखिए ताकि आपको इस संबंध में जानकारियां जो है तुरंत मिल सकें और आप अपने आप को अपडेट रख सकें, अपने राइट्स को अफेक्ट होने से जो है बचा सकें।